नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। दोस्तों, आज भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाई हूँ। आज मैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न करवाऊंगी। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 21 मार्च 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1930 ईस्वी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 अप्रैल 1930 ईस्वी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1781 का संशोधन अधिनियम, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। बी नंबर 1784 ईस्ट इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1833 चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और यह आपके इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इसी एक्ट के द्वारा आपके ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज मुकुट को सौंपा गया? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1929 में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1858 में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब किया गया? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1907 ईस्वी में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1828 में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1828 ईस्वी में। दोस्तों, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत कराने वाले महान समाज सुधारक थे और यह एक महान दार्शनिक और विद्वान भी थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी दयानंद
सरस्वती। दोस्तों ये आपके 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है आपका, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक थी? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन बी महात्मा गांधी की, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती की। दोस्तों आप सभी को गेस हो गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1833 ईस्वी में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1919 ईस्वी में। दोस्तों अगर इसकी डेट की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में ये हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये आपके 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ था और ये दोस्तों धीरे धीरे फैलता गया कानपुर, बरेली, झांसी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1800 चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1881 का संशोधित अधिनियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट की शुरुआत की बात करते हैं तो इस एक्ट के द्वारा आपका मद्रास तथा बम्बई सरकार को पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तात्या टोपे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहल्या। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी बहादुर शाह सहयोग, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1833 ईस्वी में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1885 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास की ये अंतिम प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए गणेश
अगरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।